हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इसमें हम प्रश्नावली 6A को सॉल्व करा दिए हैं और प्रश्नावली 6 भी हमारे सिलेबस से शायद बाहर है, इसलिए अभी उसे नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन यदि आपके सिलेबस में होगा और आप उसे पढ़ना चाहते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसे जरूर पढ़ाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6C को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाके उससे ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम सभी क्वेश्चन को PDF के रूप में सेंड करते हैं और चैनल से जुड़ी हुई सभी जानकारी को शेयर करते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा प्रश्नावली 6C में क्या ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए, प्रश्नावली 6C में हमारा सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको इसका फार्मूला बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, इसमें हमारा एक फार्मूला होता है f(x + h) इक्वल f'(x) इंटू h प्लस f(x). ये बच्चों क्या होता है, सन्निकटन मान ज्ञात करने का फार्मूला होता है, जहाँ पे f'(x) हमारा क्या है, अवकलन है। किसका, f(x) का। यदि f(x) है तो ये हमारा फलन है, लेकिन यदि ऊपर डैश लग गया तो f(x) का अवकलन हो गया f'(x). तो बच्चों, आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसी फार्मूले की हेल्प से हम सन्निकटन मान को ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम अपने प्रश्नावली 6C को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 6 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अवकलों के अनुप्रयोग से निम्नलिखित के सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है √26। तो बच्चों, हमें इसका क्या करना है, सन्निकट मान ज्ञात करना है। अभी आपको हम सन्निकट मान निकालने का फार्मूला बताए, क्या था, f(x + h) इक्वल f'(x) गुणे h प्लस f(x). तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें किसकी किसकी आवश्यकता है, f(x + h) की, f'(x) की, h की, f(x) की। तो बच्चों, पहले हम इसको ज्ञात करेंगे, उसके बाद इस फार्मूले में इसका मान रख के √26 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या लेंगे, f(x + h). तो यहाँ से क्या लेंगे, f(x + h) इक्वल, यहाँ पे देखिए क्या दिया, √26। तो यहाँ पे √26 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 26। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट लगा है, अंडर रूट को हम आपको बताए हैं पावर में क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से f(x + h) इक्वल हमारा क्या हो गया, 26 का पावर जो रूट था वो जाके 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए x + h, यानी यहाँ पे दो संख्या है। तो बच्चों, 26 को हमें किसी ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिसमें x का रूट निकल सके और जो बचेगा वो हमारा h का मान हो जाएगा। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं f(x + h) इक्वल, देखिए 26 को यदि हम तोड़ दे 25 + 1 में, और इसका पावर क्या है, 1/2, यानी 26 के प्लेस पे क्या लिखे हैं, 25 + 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ से x का मान 25 हो गया, h का मान 1 हो गया, और 25 हमारा किसका वर्ग है, तो बच्चों 25 हमारा 5 का वर्ग है। तो इसी प्रकार इसको हम इस संख्या में तोड़ते हैं कि जो हमारा x का मान आए उसका सटीक हमारा अंडर रूट निकल सके। तो यहाँ पे 26 को 25 + 1 में तोड़ दिए, तो यहाँ से x का मान 25 आ गया, h का मान 1 आ गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x बराबर हमारा 25 है, h बराबर क्या है, 1 है। अब यहाँ से देखिए f(x + h) का मान निकाल दिए। अब हमें क्या चाहिए, f(x) का मान चाहिए, f'(x) का मान चाहिए, और देखिए हमारा h का मान भी निकल गया है। तो अब क्या निकालेंगे, f(x) निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए f(x) बराबर हमारा क्या दिया है, तो f(x) बराबर, यहाँ से बच्चों ये x का मान है और x का पावर देखिए क्या है, 1/2, h का भी पावर 1/2 है। तो यहाँ से जब हम f(x) लिए हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे, x की पावर 1/2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए x है तो ये हमारा 25, x का मान है, x लेंगे। अब इसका पावर 1/2 लगा है, इसलिए यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1/2। h को बच्चों छोड़ देंगे क्योंकि h का मान हमारा 1 आ चुका है। तो यहाँ से देखिए x
की जगह क्या रखेंगे 25, तो यहाँ पे x की जगह रख देंगे 25 और इसका पावर क्या है 1/2। अब देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा और यहाँ पे पूरे का पावर क्या दिया 1/2, तो यहाँ पे पूरे का पावर हो जाएगा 1/2। अब देखिए 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 यानी हमारा क्या आ गया 5 आ गया। तो बच्चों ये हमारा किसका मान आ गया fx का। किस तरह निकाले fx, x हमारा ये है और x की पावर 1/2 है, इसलिए यहाँ पे क्या ले लिए x की पावर 1/2 लिए। उसके बाद x की जगह x का मान 25 पुट किए, पावर 1/2, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और पावर का क्या दिया है 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 यानी बच्चों हमारा fx का मान क्या आ गया 5 आ गया। अब क्या निकालेंगे f डैश x, तो यहाँ से देखिए f डैश x और डैश का मतलब क्या होता है अवकलन, यानी x की पावर 1/2 का हम क्या ज्ञात करेंगे अवकलन करेंगे। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है d/dx, x की पावर n का फार्मूला होता है n x की पावर n-1। बच्चों ये हमारा x की पावर n की अवकलन का फार्मूला होता है। यहाँ पे क्या दिया है x की पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 आगे आएगा, x की पावर n-1, n का मान 1/2 है -1, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 x की पावर 2 1 जा 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा -1/2, क्योंकि 2 1 जा 2, देखिए 2 हमारा बड़ा है इसके आगे माइनस लगा इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पे देखिए x की पावर -1/2 है, यदि इसे हम नीचे लेकर जाएं तो x की पावर जो 1/2 नेगेटिव है वो हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की पावर -1/2 को नीचे लेकर चले गए तो x की पावर 1/2 पॉजिटिव हो गया। अब इसे क्या लिख सकते हैं 1/2, देखिए किसी भी संख्या का पावर 1/2 हो तो उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं रूट में, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा रूट x, यानी बच्चों जो x की पावर 1/2 था वो हमारा क्या हो गया रूट में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया रूट x हो गया। यानी x की पावर 1/2 का अवकलन करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा 1/2 रूट x, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1/2 रूट x। बच्चों इसका अवकलन किस तरह ज्ञात करते हैं आपको यहाँ पे हम बता दिए हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x, x का मान क्या है 25, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 25, 1/2 अंडर रूट 25 का मान क्या होगा 25 को रूट से बाहर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5, 1/2 5 जा 10, तो यहाँ से f डैश x का मान बच्चों क्या आ गया हमारा 1/10 आ गया। अब क्या करेंगे इस फार्मूले से हम यहाँ पे देखिए एफ एक्स प्लस एच को हम क्या माने हैं 26 की पावर 1/2 यानी अंडर रूट 26, तो इसलिए यदि एफ एक्स प्लस एच का मान ज्ञात कर देंगे तो हमारा 26 की पावर 1/2 का मान ज्ञात हो जाएगा। और यही हमारा क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे जो अंडर रूट था उसे हम पावर में कन्वर्ट कर दिए हैं, यानी हमें किसका मान ज्ञात करना है एफ एक्स प्लस एच का। तो यहाँ से देखिए हमारा फार्मूला क्या है लिखेंगे, चूंकि फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच इक्वल एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई एच प्लस एफ एक्स, और इसी फार्मूले से क्या करेंगे बच्चों एफ एक्स प्लस एच का मान ज्ञात करेंगे, यानी हमारा इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एफ डैश एक्स का मान क्या आया है 1/10, यहाँ पे 1/10 रखेंगे, मल्टीप्लाई एच का मान क्या आया है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, प्लस एफ एक्स का मान क्या आया है, तो देखिए एफ एक्स का मान आया है 5, यहाँ पे क्या रखेंगे 5 रखेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/10 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 5। अब देखिए 10 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 में 1 को प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 51, अपान क्या है 10, नीचे एक जीरो है यानी एक अंक के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 और एक अंक के आगे पॉइंट यानी हो जाएगा 5.1, और यही क्या हो गया बच्चों अंडर रूट 26 का सन्निकटन मान, जिसे अंडर रूट 26 को हम एफ एक्स प्लस एच मान लिए थे। तो यहाँ से देखिए एफ एक्स प्लस एच का मान 5.1 आया, इसलिए हमारा रूट 26 का भी मान क्या हो जाएगा 5.1। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है 0.007 का पावर 1/3, और हमें इसका क्या करना है सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसे एफ एक्स प्लस एच मानेंगे। तो यहाँ से हमारा एफ एक्स प्लस एच इक्वल क्या दिया गया है, देखिए दिया है 0.007 की पावर 1/3।
अब इसे क्या करेंगे बच्चों, x प्लस h दो संख्याओं में तोड़ेंगे। x को किसी ऐसा संख्या मानेंगे जिसका हमारा यहाँ पे देखिए क्यूब है तो क्यूब हो सके। यदि यहाँ पे 1/2 होता तो उसका स्क्वायर हो सकता, लेकिन यहाँ पे पावर में 1/3 है, इसलिए इसे ऐसे संख्या में तोड़ेंगे जिसका हमारा क्यूब हो सके। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यदि हम लिख दें 0.008, इसमें से क्या माइनस कर दें 0.001, तो यहाँ पे देखिए 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7, 0 में से 0 2 0 माइनस होगा 0.0, यानी 0.008 में से 0.001 माइनस करने पे हमारा 0.007 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा इसका किसका क्यूब है, तो ये हमारा 0.2 का क्या है बच्चों, क्यूब है। क्योंकि देखिए अभी 0.2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे देखिए कितने अंक के आगे दशमलव लगेगा, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक, यानी 1 2 3, 3 अंक के आगे पॉइंट। तो एक संख्या ये हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया, ये तीसरा, और इसके आगे क्या लग जाएगा, पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो यानी यहाँ पे 3 अंक के पहले पॉइंट, इसलिए 3 अंक के आगे पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए हमारा यही 0.008 आ गया, यानी ये हमारा किसका क्यूब है, 0.2 का क्यूब है। तो इस संख्या को हम कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच इक्वल एफ, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, एक्स, एक्स हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे एक्स हम किसको मान लेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स की जगह हम लिखेंगे 0.008। अब एक्स की जगह लिख दिए 0.008, बीच में प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एच की जगह क्या लिखेंगे 0.001, लेकिन यहाँ पे देखिए अब प्लस साइन है तो दोनों हमारा प्लस होके 8 में 1 प्लस होके 9 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या लाना है 7, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों, -0.001 लेंगे। अब देखिए प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 8 से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरह 0.007 को हम किस में तोड़ दिए, 0.008 प्लस, बीच में प्लस है प्लस लगाए, एच का मान क्या रख दिए -0.001। अब इसका पावर क्या है 1/3 है, तो इसका पावर कर दिए 1/3। अब यहाँ से देखिए हम क्या ज्ञात करेंगे, एफ एक्स ज्ञात करेंगे, एफ डैश एक्स। तो सबसे पहले देखिए एक्स का मान क्या आया है, एक्स का मान क्या आया है 0.008। उसके बाद एच का मान क्या आया है, एच का मान आया है -0.001। बच्चों यहाँ बीच में प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीच में प्लस है, तो इसलिए एच का मान ही हम क्या मान लिए, नेगेटिव मान लिए। अब यहाँ से हम एफ एक्स निकालेंगे, तो एफ एक्स बराबर देखिए एक्स का मान हमारा 0.008 है, तो इसका पावर क्या है 1/3, यानी एक्स का पावर क्या हो जाएगा 1/3, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। एक्स की जगह क्या रखेंगे 0.008, इसका पावर क्या हो जाएगा 1/3। तो इसे सॉल्व करेंगे, 0.008 को हम क्या लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब। अभी आपको बताए थे 0.2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 0.008 आएगा। इसका पावर क्या है 1/3, तो इसका पावर क्या लगा देंगे 1/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल होके 0.2 का पावर 1 है, यानी क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा क्या आ गया, एफ एक्स का मान आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे एफ डैश एक्स, क्योंकि अभी आपको हम बताए थे फार्मूला जब हम यूज करेंगे तो वहाँ हमें एफ एक्स का मान चाहिए, एच का मान चाहिए, एफ डैश एक्स का मान चाहिए। तो देखिए एच का मान आ गया, एफ एक्स का मान आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे एफ डैश एक्स का मान, तो यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल, तो हमारा बच्चों ये क्या होता है एफ एक्स का अवकलन, यहाँ पे डैश लग गया नहीं, एफ एक्स का अवकलन, तो एक्स की पावर 1/3 का अवकलन करेंगे तो अवकलन क्या हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर 1/3 -1। कैसे, अभी आपको हम फार्मूला बताए थे एन एक्स की पावर n -1, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर 3 1 जा 3, 3 में से 1 को माइनस कर देंगे 2/3। अब यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, 3 हमारा बड़ा था, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, यानी इसका अवकलन हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/3। अब देखिए एक्स की पावर -2/3 निगेटिव है, नीचे लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी एक्स की पावर 2/3। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, इसका अवकलन आ गया। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे 1/3 एक्स, एक्स का मान क्या है 0.008, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अब देखिए पावर 2/3 है, इसलिए इसे क्या लिखेंगे 0.2 का, या फिर ऐसे ही लिख देते हैं। तो एक्स का मान क्या आया है बच्चों 0.008, तो यहाँ पे 008 हो गया। अब इसका पावर क्या है, देखिए इसका पावर 2/3, इसे सॉल्व करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई, इसका देखिए क्यूब है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.2 का
क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 0.2 का क्यूब करेंगे तो हमारा यही आएगा। पावर में क्या दिया है 2/3, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया। 1/3 मल्टीप्लाई 0.2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 0.2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, तो 2 2 जा क्या हो गया 4। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यानी 2 अंक के आगे पॉइंट, एक 4 हो गया एक 0, इसके आगे क्या लग जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 0.04। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे दशमलव के बाद 2 अंक, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दशमलव हटाने के लिए, तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा क्या हो गया 4। यानी बच्चों पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0, यानी ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, तो 100 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हो जाएगा और ये हमारा क्या है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 100/3 4 जा 12, यानी यहाँ से हमारा f' का मान क्या आ गया 100/12 आ गया। अब यहाँ से देखिए हमारा fx भी आ गया, f' भी आ गया, h भी। अब क्या करेंगे फार्मूले में मान रख के इसका मान ज्ञात करेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है fx + h इक्वल f' मल्टीप्लाई h प्लस fx, तो यहाँ से इसका मान पुट करेंगे तो देखिए f' का मान क्या आया है 100/12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/12 मल्टीप्लाई h का मान क्या आया है -0.001, इसमें क्या प्लस करेंगे fx का मान क्या आया है 0.2, और इसे क्या करेंगे बच्चों हम सॉल्व कर देंगे और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा fx + h क्या आ गया, fx + h इक्वल, देखिए यहाँ पे क्या आया है इक्वल में 100/12, तो यहाँ पे लिखेंगे 100/12 मल्टीप्लाई -0.001 प्लस 0.2, और इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस हम आगे ले लेंगे। देखिए 100 है, 2 0 से हमारा 2 0 पॉइंट हट जाएगा, यानी 1/12 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो 2 अंक पीछे चला जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 0.001 करेंगे तो 100 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 100 के बाद यहाँ पे 100 आ गया 1 से मल्टीप्लाई करने पे, पॉइंट हमारा कितने अंक के आगे लगेगा 3, 1 2 3, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0.1, क्योंकि पॉइंट के बाद यदि हमारा 0 आए तो उसे हमें माना नहीं जाता है, तो यहाँ से 2 0 से हमारा पॉइंट क्या होगा 2 अंक पीछे चला जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों 2 0 से हमारा क्या हुआ पॉइंट 2 अंक पीछे चला गया, प्लस यहाँ पे 0.2 है, इसे लिख सकते हैं 2, पॉइंट की जगह क्या लिखेंगे 1, पॉइंट के बाद एक अंक होता है तो नीचे एक 0 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से देखिए -0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0.1 हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 12। अब देखिए पॉइंट के बाद एक अंक, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे क्या है +2/10 है, तो -10 से 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 1/12 से 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे 120 प्लस 2/10। अब इसे क्या करेंगे हम सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से देखिए 120 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से हमारा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 120। अब देखिए 120 से 120 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस से माइनस लगाएंगे, प्लस 10 से 120 में डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल 12 बचेगा, 12 2 जा क्या हो जाएगा 24। अब देखिए प्लस माइनस का माइनस, 24 में से 1 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 23, अपान क्या हो गया 120, और यही बच्चों हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, यानी 0.007 की पावर 1/3 का सन्निकटन मान हो गया। तो यहाँ पे देखिए fx + h को स्टार्टिंग में हम इसके इक्वल माने थे, तो जो fx + h का मान आ गया वही हमारा बच्चों क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है √29 का क्यूब, यानी बच्चों हमें क्या दिया गया है आपकी क्यूब दिया है, किसका 29 का। बच्चों यदि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं दिया होता है तो उसका मतलब होता है स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे यदि हमारा क्यूब दे दिया तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें इसका घन दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसे मानेंगे fx + h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा fx + h इक्वल
29 यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है क्यूब, तो इसे जब स्क्वायर रहता था पावर में 1/2 लिखते थे, अब क्यूब है तो पावर में जाके हमारा क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसे क्या मान लिए एफ एक्स प्लस एच के इक्वल मान लिए, तो यहाँ से इसे क्या करेंगे एक्स प्लस एच का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच इक्वल 29 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे क्यूब है तो किसी ऐसे संख्या में तोड़ेंगे एक्स का मान जिसका हम क्यूब निकाल सके, तो इसे देखिए बच्चों हम लिख सकते हैं 27 + 2 का पावर क्या है 1/3। 27 में 2 को प्लस करेंगे 29 आएगा, और 27 का क्यूब क्या होता है, देखिए यहाँ पे 3 हमारा 3 का क्यूब क्या होता है 27, यानी इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3, फिर 3 से हमारा 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तुलना करेंगे, x का मान क्या आ गया 27, h का मान क्या आ गया 2 आ गया, तो आप क्या ज्ञात करेंगे एफ एक्स ज्ञात करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, h हमारा ज्ञात हो गया है। तो यहाँ से एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा x है, देखिए x की जगह 27, तो इसका पावर 1/3 है, यानी क्या हो जाएगा x की पावर 1/3। अब यहाँ पे देखिए x का मान क्या आया है 27, x की जगह 27 रखेंगे, पावर में क्या है 1/3। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं 3 को यदि हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 3 का क्यूब हमारा क्या होता है 27 होता है। अब इसका पावर क्या दिया 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 1 यानी हमारा क्या आ जाएगा आंसर बच्चों 3 हो जाएगा। तो ये हमारा एफ एक्स का मान आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का अवकलन, तो एक्स की पावर 1/3 का अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता एन आगे आएगा, एक्स की पावर n-1 यानी 1/3 - 1, तो 1/3 एक्स की पावर 3 1 जा 3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2/3। अब यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 हमारा बड़ा है, इसके आगे माइनस लगा है, क्या लगा देंगे माइनस, तो यहाँ से इसका अवकलन आ जाएगा 1/3। अब देखिए x की पावर -2/3 है, नीचे लेकर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x की पावर 2/3। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, इसका अवकलन आ गया। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे 1/3, x हमारा मान क्या है 25, यानी x की जगह 27 है, सॉरी बच्चों 27, x की जगह क्या रखेंगे 27, पावर में क्या है 2/3, इसे सॉल्व करेंगे 1/3, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसका पावर क्या दिया है 2/3, तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 हमारा कैंसिल, यानी आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 9 जा 27, यानी यहाँ से एफ डैश एक्स का मान बच्चों हमारा क्या आ गया 1/27 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको ले जाके हम फार्मूले में पुट करेंगे, तो फार्मूला हमारा क्या होता है एफ एक्स प्लस एच इक्वल एफ डैश एक्स इंटू एच प्लस एफ एक्स, ये बच्चों हमारा क्या होता है इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए एफ डैश एक्स का मान क्या आया है 1/27 आया है, मल्टीप्लाई एच का मान क्या आया है 2 आया है, प्लस एफ एक्स का मान क्या आया है 3 आया है, और इसे क्या करेंगे हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 2 1 जा 2, अपान क्या हो गया 27, प्लस यहाँ पे क्या है 3, जिसका अपान कुछ नहीं उसका अपान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से 27 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा 27। अब 27 से 27 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 1 से 27 में डिवाइड करेंगे 27, 27 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब 81 में 2 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 83, अपान क्या हो जाएगा 27, और 83 में 27 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3.074, और ये बच्चों हमारा क्या हो गया इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है √0.24, और हमें इसका क्या करना है सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसे क्या मानेंगे एफ एक्स प्लस एच, तो ये इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 0.24। अब देखिए अंडर रूट है तो इसको पावर क्या कर सकते हैं 1/2 कर सकते हैं, यानी यहाँ से एफ एक्स प्लस एच इक्वल क्या आ गया 0.24 का पावर 1/2। अब इसे हम ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है जिसका हमारा एक्स का स्क्वायर हो सके, तो यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच इक्वल, यदि बच्चों यहाँ पे 1/3 होगा तो उसे क्यूब में तोड़ेंगे, यदि हमारा 1/2 होगा तो स्क्वायर में। देखिए इसे हम लिख सकते हैं 0.25
प्लस माइनस 1 और इसका पावर 1/2। देखिए यहाँ पे हम बीच में प्लस था, प्लस लिए। अब 0.25 में से यदि यहाँ पे बच्चों 1 को नहीं माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? यहाँ पे माइनस करेंगे 0.01 को। तो यहाँ पे देखिए 0.25 है, इसमें से क्या माइनस करेंगे? 0.01। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। तो देखिए हमारा 0.24 आ जा रहा है। और हम जानते हैं 0.25 किसका स्क्वायर होता है? 0.5 का। देखिए 0.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यानी 2 अंक के आगे पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा देखिए 0.25 भी आ जा रहा है। तो इसलिए इसको हम कैसे तोड़ेंगे? 0.25 प्लस और इसमें से क्या माइनस कर देंगे? 0.01। यहाँ पे बीच में प्लस है इसलिए प्लस लिए हैं, तो एच को क्या ले लिए हैं बच्चों? माइनस में ले लिए हैं। यदि एच को प्लस में लेंगे तो हमारा दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 25 में 1 प्लस होके 26 हो जाएगा और हमें 24 लाना था, इसलिए हम एच को क्या लिए हैं बच्चों? माइनस में लिए हैं। तो यहाँ से तुलना करने पे x का मान क्या आ गया? 0.25। h का मान क्या आ गया? -0.01। ये बच्चों x और h का मान आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? fx ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए x हमारा 0.25, इसका पावर क्या है? 1/2, यानी x की पावर क्या हो जाएगा? 1/2। अब x का मान क्या आया है? 0.25, इसका पावर क्या है? 1/2। अभी आपको बताए 0.25 हमारा किसका स्क्वायर है? तो बच्चों ये हमारा 0.5 का स्क्वायर है। इसकी पावर क्या है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए 0.5 का पावर 1 है तो यानी 0.5 ही आएगा। किसी भी संख्या का पावर 1 होता है तो हमारा सेम वही संख्या आता है। अब यहाँ से इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का अवकलन। तो एफ एक्स बराबर क्या दिया? एक्स की पावर 1/2। इसका अवकलन अभी आपको बताए थे। एक्स की पावर 1/2 का अवकलन क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे। इसका अवकलन क्या होता है? हमारा 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे होता है बच्चों? उसी फार्मूले को लगा के। तो आप इसको अभी तक नहीं जान पाए हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। एक्स की पावर 1/2 का अवकलन कैसे 1/2 रूट एक्स आता है हम आपको बताए हैं। तो इक्वल 1/2, यहाँ पे रूट एक्स बराबर क्या है? 0.25। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। अब देखिए अंडर रूट 0.25, इसे अंडर रूट से बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5, क्योंकि हम जानते हैं 0.5 का स्क्वायर करने पे ही 0.25 आएगा। तो यहाँ से 1/25 जा 10, एक अंक के आगे दशमलव लगा देंगे, यानी हमारा क्या आ गया बच्चों? एफ डैश एक्स का मान 1 आ गया। अब यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे एफ एक्स प्लस एच इक्वल एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई एच प्लस एफ एक्स। तो यहाँ से देखिए एफ डैश एक्स का मान क्या आया है? 1 आया है, मल्टीप्लाई एच का मान क्या है? -0.01 प्लस एफ एक्स का मान क्या आया है? 0.5। इसे क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -0.01 प्लस यहाँ पे क्या हो गया? 0.5। अब देखिए हमारा 0.5 बड़ा है, 0.01 छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, यानी 0.5 से क्या माइनस करेंगे? 0.01। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे 4 आ गया 0.0, यानी बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 0.49। और 0.5 बड़ा है इसलिए इसके आगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है अंडर रूट 0.48 और हमें इसका क्या करना है? सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसे हम एफ एक्स प्लस एच में तोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए एफ एक्स प्लस एच बराबर हमारा क्या दिया है? 0.48 और इसका क्या है? देखिए अंडर रूट है तो हमारा जाके पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यदि यहाँ पे क्यूब दिया होता तो पावर 1/3 हो जाता। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच इक्वल, अब यहाँ पे देखिए 0.48 को किसी ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे जिसमें x हमारा क्या हो जाए? स्क्वायर निकले, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं 0.49 प्लस यहाँ से क्या माइनस कर देंगे? 0.01 और इसका पावर क्या दिया? 1/2। अब देखिए बच्चों
49 में से 0.01 माइनस करेंगे तो 9 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 8, यानी 0.49 से 0.01 माइनस करने पे हमारा क्या आएगा 0.48 आएगा। और यहाँ पे देखिए 0.47 हमारा किसका स्क्वायर है, तो 0.7 का। देखिए 0.7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, यानी 2 अंक के आगे पॉइंट लग जाएगा, यानी क्या हो गया 0.49। तो बच्चों ये हमारा किसका स्क्वायर है 0.7 का, इसलिए इसको हम इस संख्या में तोड़ दिए। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 0.49 और यहाँ से h का मान क्या आ जाएगा -0.01। बच्चों यहाँ बीच में प्लस रहता है इसीलिए प्लस करते हैं तो अगला संख्या क्या होता है माइनस हो जाता है। अब क्या निकालेंगे fx निकालेंगे, तो यहाँ से fx इक्वल, देखिए इसका पावर क्या है 1/2, यानी x की पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से x का मान क्या है 0.49 और इसका पावर क्या है 1/2। अब 0.49 को हम क्या लिख सकते हैं 0.7 का पावर 2, क्योंकि अभी आपको बताया इसका स्क्वायर क्या होता है 0.49 होता है। अब इसका पावर 1/2 है, यहाँ 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 0.7 का पावर 1 तो यानी क्या आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसका f डैश x निकालेंगे, तो f डैश x यानी x की पावर 1/2 का अवकलन। इसके अवकलन का फार्मूला आपको बताए थे, x की पावर n का अवकलन का फार्मूला होता है n x की पावर n-1। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2 रूट x। ये बच्चों हमारा क्या होता है इसका अवकलन होता है। कैसे होता है देख लीजिए, 1/2 आगे आएगा, x की पावर 1/2 -1, तो 1/2 x की पावर 2 1 जा 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे -1/2। तो यहाँ से 1/2 नीचे लेकर जाएंगे पॉजिटिव और 1 पावर 1/2 है इसलिए क्या हो जाएगा रूट x हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह इसका हम क्या करेंगे बच्चों अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट x। आप याद कर लीजिए कभी भी यदि रूट x का अवकलन ज्ञात करेंगे तो 1/2 रूट x आएगा। ये देखिए हमारा रूट x ही है, केवल रूट को हम पावर में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x का मान क्या आया है 0.49, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। अब देखिए 0.49 का रूट निकालेंगे तो भी आपको बताए थे किसका होता है 0.7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 7 जा 14, एक अंक के आगे दशमलव तो एक अंक के आगे दशमलव लगा देंगे, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया 1/1.4। अब यहाँ पे देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे दशमलव हटाने के लिए, तो हो जाएगा 10/1.4 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 14, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, यानी हमारा क्या आ गया 5/7 आ गया। अब यहाँ से fx भी आ गया, f डैश x भी आ गया, तो यहाँ से एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है fx प्लस h इक्वल fx मल्टीप्लाई h, यहाँ पे बच्चों f डैश x मल्टीप्लाई h प्लस fx, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। तो देखिए f डैश x का मान क्या आया 5/7, तो यहाँ पे 5/7 मल्टीप्लाई h का मान क्या आया है -0.01 प्लस यहाँ पे fx का मान क्या आया है 0.7, और इसे क्या करेंगे बच्चों हम सॉल्व कर देंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया fx प्लस h इक्वल, यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस लगाएंगे 5/7 मल्टीप्लाई 0.01 है तो लिखेंगे 0.01 प्लस इसमें क्या करेंगे 0.7 और इसे क्या करेंगे हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा -5/7 मल्टीप्लाई 1, दशमलव की जगह क्या लिखेंगे पॉइंट, अब यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, यानी यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे, यानी कहने का मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, हर में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 7 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 0, यानी -1/7 2 जा 14, 140 आ गया प्लस 7/10। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 140 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 140 आएगा, 140 से 140 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई 1, बीच में प्लस,
10 से 140 में डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 14 आएगा। और 14 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 98 आ जाएगा। अब प्लस माइनस का माइनस, 98 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 97 अपान क्या हो गया 140। और 97 में 140 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.693। और यही बच्चों हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट दिया है √15 का क्या बच्चों है हमारा यहाँ पे देखिए 4 है, यानी यहाँ पे ना ही हमारा स्क्वायर ज्ञात करना है ना ही क्यूब, हमें क्या ज्ञात करना है इसका फोर्थ पार्ट ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए पहले इसे क्या मानेंगे f(x + h) मानेंगे। तो f(x + h) इक्वल इसे क्या लिख सकते हैं 15 का पावर। अब देखिए कुछ नहीं होता तो पावर 1/2 करते थे, क्यूब होता था पावर 1/3 करते थे, यहाँ 4 है इसलिए पावर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा f(x + h) इक्वल देखिए इसे ऐसे दो संख्या में तोड़े जिसका हमारा क्या निकल सके बच्चों पावर 4 निकल सके। जब यहाँ पे 2 होता था तो स्क्वायर ढूंढते थे, क्यूब होता था तो क्यूब खोजते थे, लेकिन यहाँ पावर 4 है इसलिए इसको किस में तोड़ेंगे 16 प्लस इसमें से क्या माइनस कर देंगे 1 और इसका पावर क्या है 1/4। अब देखिए 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 15, बीच में प्लस है इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए हैं प्लस। अब यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ से x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 16, h का मान क्या आ गया -1 आ गया। अब यहाँ से f(x) निकालेंगे तो f(x) बराबर x हमारा क्या है 16 यानी x की पावर 1/4 है, यानी क्या लिख देंगे x की पावर 1/4। अब x का मान 16 है यहाँ 16 रखेंगे, पावर क्या है 1/4। अब देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसका पावर क्या दिया 1/4। देखिए 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और यहाँ पे हमारा 16 है यानी 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 1 का क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब इसका क्या करेंगे अवकलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से इसका अवकलन क्या हो जाएगा f(x) इक्वल x की पावर 1/4 का अवकलन ज्ञात करेंगे तो क्या होगा पावर पहले आगे आएगा क्योंकि फार्मूला होता है n x की पावर n-1, n आगे आ गया x की पावर n-1 यानी 1/4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1/4 x की पावर 4 1 जा 4, 4 से 1 को माइनस करेंगे 3 यानी -3/4 आएगा क्योंकि 4 1 जा 4, अब 4 बड़ा है इसलिए इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस, यानी इसका अवकलन आ जाएगा 1/4। इसे नीचे लेकर जाएंगे x की पावर जो निगेटिव है वो जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4, x की जगह क्या पुट करेंगे 16 और 6 यहाँ पावर 4 है इसलिए 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसका पावर क्या है बच्चों देखिए 3/4 है तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल यानी 1/4। 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब क्या होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा 1/4, 8 जा क्या हो गया 32 यानी यहाँ से f(x) का मान बच्चों हमारा क्या आ गया 1/32 आ गया। अब फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है f(x + h) इक्वल f(x) मल्टीप्लाई h प्लस f(x). तो यहाँ से जब मान को पुट करेंगे तो देखिए f(x) का मान क्या आया है 1/32 मल्टीप्लाई h का मान क्या आया है -1 प्लस f(x) का मान क्या आया है 2 आया है। इसे सॉल्व करेंगे तो -1/32 + 2 इसे सॉल्व करेंगे देखिए 32 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा 64, 64 से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 63 और इसका मान क्या हो जाएगा 32। और यही बच्चों हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट दिया है 82 का पावर 1/4। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे f(x + h) हमारा क्या दिया है 82 की पावर 1/4। अब इसे क्या करेंगे बच्चों ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे जिसमें x का हमारा पावर 4 निकल सके। तो यहाँ से देखिए इसे लिखेंगे f(x + h) इक्वल इसे लिख सकते हैं 81 + 1। अब देखिए 81 में 1 को प्लस करेंगे 82 आएगा और पावर क्या हो जाएगा 1/4। अब 81 बच्चों हमारा किसका पावर होता है
तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। देखिए जब 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा क्या आ जाएगा 81। यानी इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा x का मान आ गया 81, h का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ से fx निकालेंगे तो fx बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए x की पावर क्या है 1/4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x की पावर 1/4। x का मान क्या है 81, तो x की जगह 81 रखेंगे, पावर क्या हो गया 1/4। 81 किसका है, तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, यानी 3 की पावर 4 का मान क्या होता है 81, और इसका पावर क्या दिया 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया बच्चों, हमारा 3 हो गया। अब क्या निकालेंगे, f' निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए इसका क्या करेंगे अवकलन, 1/4 आगे आएगा, x की पावर 1/4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1/4, x की पावर 4 1 जा 4, 4 से 1 को माइनस करेंगे -3/4, 4 1 जा 4 हमारा बड़ा है 1 छोटा है, इसलिए इसके आगे क्या लग जाएगा निगेटिव, यानी आ गया 1/4। इसको नीचे लेकर जाएंगे, x की पावर जो निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x की पावर 3/4, और इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/4। देखिए x की जगह क्या रखेंगे 81, और 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अभी आपको बताए थे 3 की पावर 4 करने पे हमारा क्या आता है 81 ही आता है। अब इसका पावर क्या है 3/4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/4, 3 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 से 27 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 में 2 को प्लस कर देंगे 10, यानी 1/108 आ जाएगा। अब क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है fx प्लस h इक्वल f' इंटू h प्लस fx। तो यहाँ से देखिए f' का मान क्या आया है 1/108, तो यहाँ पे 1/108 मल्टीप्लाई h का मान क्या आया है 1 आया है, fx का मान क्या आया है, fx का मान आया है 3। तो इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/108 प्लस 3। अब इसमें देखिए 103 से 108 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, इसमें 1 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 325, और इसका अपान क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। यानी बच्चों हम क्या किए हैं 108 से पहले 3 में मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ गया 324। अब 324 में 1 को प्लस किए 325/108, और यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 1/2.002 का स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहले इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे fx प्लस h इक्वल, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/ इसे देखिए 2, अब अपान में हमारा दिया गया है, इसे क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 0.002। देखिए जब 2 में 0.002 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2.002 आएगा, और इसका क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हमारा x का मान क्या आ जाएगा 2, h का मान क्या आ जाएगा 0.002, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे x बराबर 2 आ गया, h बराबर 0.002 आ गया। अब क्या निकालेंगे, पहले fx निकालेंगे उसके बाद f' निकालेंगे। तो fx बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर है 1 बाई ये हमारा x है, x का पावर 2 है, यानी क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/x का मान 2 आया है, 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी यहाँ से fx का मान क्या आ गया बच्चों 1/4। देखिए fx बराबर कैसे लिए हैं, ऊपर 1 था 1 लिए, अपान इसे x माने यानी x का पावर 2, h को छोड़ देते हैं क्योंकि h बराबर हमारा 0.002 ले लिए हम, तो यहाँ से x स्क्वायर हो गया, x का मान 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, यानी क्या आ गया 1/4 आ गया। अब इसका f' निकालेंगे तो यहाँ से देखिए इसका अवकलन कैसे करेंगे, x स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे क्या हो जाएगा x की पावर -2, इसका अवकलन करेंगे -2 आगे आएगा, x की पावर -2 में से 1 माइनस कर देंगे यानी -2 x की पावर माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ से -2 x की पावर -3 को नीचे लेकर जाएंगे x की पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसका अवकलन आ गया -2/x क्यूब। तो यहाँ से -2/x का मान क्या है देखिए 2 है,
तो यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, 2 का क्यूब कर देंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया, -1/4 आ गया। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच इक्वल एफ डैश एक्स इंटू एच प्लस एफ एक्स। तो यहाँ से देखिए एफ डैश एक्स का मान क्या है, -1/4 मल्टीप्लाई एच का मान क्या है, 0.002, इसमें प्लस करेंगे एफ एक्स का मान क्या है, 1/4 है। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा एफ एक्स प्लस एच क्या आ गया, देखिए एफ एक्स प्लस इक्वल क्या आ गया, -1/4 मल्टीप्लाई, इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, यानी ऊपर नीचे 3 अंक है, 1000 से गुणा करेंगे, तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा 2, अब नीचे 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1000, यानी चाहे तो हम यहाँ पे देखिए पॉइंट है, ऊपर 2 नीचे अपान, पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे नीचे 3 जीरो बढ़ा दें, चाहे आप इस तरह करें या फिर दशमलव के बाद 3 अंक है इसलिए ऊपर नीचे 1000 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 1/4। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्या आ गया, -1/2 से 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो जाएगा, प्लस 1/4। अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा 2000 ही आएगा। तो देखिए 2000 से 2000 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 20 यानी 500, 500 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 500। अब देखिए प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पे 500 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 499, इसका अपान क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसे हम 499 में 2000 से डिवाइड करेंगे तो इसे हम लिख देंगे 499, अपान इसे लिख सकते हैं 2 × 1000। अब देखिए 2 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 2000 ही आएगा। इसे ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 गया, 2 9 जा 18, 1 आया पॉइंट लगाए, 2 5 जा 10, यानी क्या आ गया, तो 249.5। अब नीचे 3 जीरो है यानी 3 अंक के आगे पॉइंट और आ जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ है तो 1 2 3 2 के आगे आ जाएगा, यानी 0.2495। और यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चाहे आप इस तरह से करें या फिर 499 में 2000 से डायरेक्ट डिवाइड कर दें, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है √25.2। तो सबसे पहले देखिए इसे हम क्या मानेंगे, इसे मानेंगे एफ एक्स प्लस एच इक्वल, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 25.2 का पावर, देखिए रूट है इसलिए पावर जाके क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच इक्वल, देखिए पावर में 2 है यानी इसको क्या करेंगे, x को ऐसे संख्या में तोड़ेंगे जिसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकें। तो इसे लिख सकते हैं 25 + 0.2 और इसका पावर क्या है 1/2। देखिए 25 में 0.2 को प्लस करेंगे 25.2 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, x का मान तुलना करने पे 25, h का मान क्या आ गया 0.2 आ गया। अब पहले fx निकालेंगे तो fx बराबर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए fx बराबर x की पावर क्या है 1/2, क्योंकि 25 हमारा x का मान है तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर 1/2, x का मान 25 है, x की जगह 25 रखेंगे, पावर 1/2, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसका पावर क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 यानी क्या आ गया बच्चों हमारा 5 आ गया। अब यहाँ से इसका f डैश x निकालेंगे, x की पावर 1/2 का औकलन अभी आपको बताए थे क्या होता है 1/2 रूट x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 रूट x का मान क्या है 25, यहाँ 25 रखेंगे, 1/2 25 का वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यानी आ जाएगा 1/2 5 जा 10। तो यहाँ से f डैश x का मान क्या आ गया 1/10 आ गया। अब इसे क्या करेंगे हम फार्मूले में पुट करेंगे, तो फार्मूला क्या होता है एफ एक्स प्लस एच इक्वल एफ डैश एक्स इंटू एच प्लस एफ एक्स। तो यहाँ से देखिए एफ डैश एक्स का मान क्या आया है 1/10, तो यहाँ पे 1/10 मल्टीप्लाई एच का मान क्या है 0.2
प्लस एफ एक्स का मान क्या आया है 5, और इसे क्या करेंगे हम सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया, एफ एक्स प्लस एच इक्वल, यहाँ पे क्या है 1/10, 1/10 लिखेंगे। देखिए 0.2, इसे लिखे 2 पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है, एक जीरो बढ़ा देंगे, 2/10। चाहे इस तरह लिखें या फिर पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 दशमलव हट जाएगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा 10 प्लस 5, और इसे क्या करेंगे हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 2 1 जा 2, अपान 10 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 5। अब देखिए 100 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 500, 500 में 2 को प्लस कर देंगे 502, इसका अपान क्या हो गया 100। अब देखिए नीचे 2 जीरो है, 2 अंक के आगे पॉइंट लगा देंगे, यानी 5.02, और यही क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 0.009 का पावर 1/3। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले इसे क्या मानेंगे, एफ एक्स प्लस एच, ये इक्वल हमारा क्या दिया है 0.009, और इसका पावर क्या है 1/3। अब इसे क्या तोड़ेंगे, एक्स प्लस एच में तोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए इसे लिख सकते हैं क्यूब है, तो इसे लिखेंगे 0.008, क्योंकि ये हमारा किसका क्यूब होता है 0.2 का क्यूब। अब 9 लाना है इसलिए इसमें क्या प्लस कर देंगे 0.001, और इसका पावर क्या हो जाएगा 3। यानी बच्चों इन दोनों को ऐड करने पे 0.009 आएगा, और ये बच्चों हमारा किसका क्यूब है 0.2 का, इसलिए इसे क्या लिए हैं 0.008 लिए हम। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, देखिए x का मान आ गया 0.008, h का मान क्या आ गया, h का मान आ गया 0.001। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स कैसे निकालते हैं, ये हमारा x का मान है, x का पावर 1/3, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 1/3। x का मान क्या आया है 0.008, इसका पावर क्या है 1/3। अब 0.008 को क्या लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब, और इसका क्यूब क्या है 1/3, क्योंकि देखिए इसका क्यूब करेंगे तो हमारा 0.008 ही आएगा, 3 से 3 कट गया, 0.2 का पावर 1 करेंगे यानी क्या आएगा 0.2 आएगा। अब यहाँ से इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, यानी एफ डैश एक्स, एक्स की पावर 1/3 का अवकलन क्या होगा, तो देखिए 1/3 आगे आएगा, एक्स की पावर 1/3 से 1 माइनस करेंगे, यानी 1/3, एक्स की पावर 3 1 जा 3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे -2/3, क्योंकि 3 बड़ा है 1 छोटा, इसके आगे निगेटिव था इसलिए क्या लग गया निगेटिव। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3। अब देखिए ये निगेटिव है, नीचे लेकर जाएंगे पॉजिटिव, यानी x की पावर 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा अवकलन इसका आ गया। अब यहाँ पे मान को पुट करेंगे 1/3, x की जगह क्या पुट करेंगे 0.008, इसका पावर क्या है 2/3, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब, और इसका पावर क्या दिया है 2/3, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3। 0.2 का स्क्वायर करेंगे यानी 0.2 को 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, यानी दो एक एक मिलके दो अंक के आगे पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 0.04। अब इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 1/3 4 जा 12, पॉइंट के बाद 2 अंक है यानी 2 अंक के आगे पॉइंट लग जाएगा, यानी एफ डैश एक्स हमारा आ जाएगा 1/0.12। अब फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच इक्वल एफ डैश एक्स इंटू एच प्लस एफ एक्स। तो यहाँ से देखिए एफ डैश एक्स का मान क्या आया है 1/0.12 मल्टीप्लाई एच का मान क्या आया है 0.001 प्लस एफ एक्स का मान क्या आया है 0.2। इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया, एफ एक्स प्लस एच इक्वल आ गया 1/0.12 इंटू 0.001 प्लस 0.2। तो यहाँ पे देखिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.001, अपान क्या हो गया 0.12,
प्लस क्या कर देंगे 0.2। अब देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर देंगे दशमलव हटाने के लिए। तो यहाँ पे ऊपर नीचे 1000 से गुणा, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा करेंगे ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 1000 से गुणा करेंगे 2 जीरो से हमारा दशमलव हट गया और 1 जीरो बचा, 1 जीरो बढ़ा दिए, प्लस यहाँ पे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 10, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 10। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 120 का और 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम बच्चों हमारा क्या होता है, 120 होता है। 120 से 1 में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 10 से 120 में डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12, 12 टू जा क्या हो जाएगा 24। अब 24 में 1 को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 25, अपान क्या हो गया 120। देखिए 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 गया 5 4 जा 20, 5/24 और इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.208। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, अवकलों के प्रयोग से log 4.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, जबकि log 4 इक्वल 1.3863 है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमें अवकलों का प्रयोग करके log 4.01 का मान ज्ञात करना है और हमारा log 4 का मान दिया 1.3863। बच्चों ये हमारा होता है बेस, जिसे क्या बोलते हैं, बेस ई। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसे क्या मानेंगे, fx प्लस एच मानेंगे, क्योंकि हमें अवकलों का प्रयोग करके ही ज्ञात करना है। तो हमारा कितना दिया है, log ई 4.01, ये बच्चों हमारा fx प्लस एच का मान दिया है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, fx प्लस एच इक्वल, यहाँ पे log बेस क्या है, ई है, इसे लिख सकते हैं 4 प्लस 0.01। देखिए 4 में 0.01 को ऐड करेंगे तो हमारा 4.01 आएगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, अब fx निकालेंगे, पहले x और h का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, h का मान क्या आ जाएगा 0.01 और फंक्शन क्या दिया है बच्चों, log दिया है। तो यहाँ से पहले fx निकालेंगे, तो fx बराबर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा x का मान 4 है, फंक्शन log दिया है, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x है ये, यानी क्या हो जाएगा log x। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, fx। तो यहाँ पे log x का मान क्या आया है, x का मान 4 आया है। तो यहाँ से देखिए log 4 का मान दिया है, कितना दिया है 1.3863। ये बच्चों हमारा किसका मान हो गया, log 4 का मान हो गया। अब निकालेंगे f डैश x, तो f डैश x इक्वल log x का अवकलन क्या होता है 1/x। तो यहाँ से 1/x का मान क्या दिया है, 4 दिया, 4 रखेंगे। अब देखिए 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4.25 आएगा। देखिए 1 में जब 4 से डिवाइड करेंगे 0 पार जाएंगे 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा क्या हो जाएगा 20, यानी हमारा क्या आ गया 0.25। अब यहाँ से फार्मूले को लगाएंगे, तो फार्मूला होता है fx प्लस एच इक्वल f डैश एक्स मल्टीप्लाई h प्लस fx। तो यहाँ से f डैश एक्स का मान क्या आया है 0.25, किससे मल्टीप्लाई करेंगे h से, h का मान 0.01 प्लस fx का मान क्या आया है 1.3863 और इसे क्या करेंगे हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 25 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, यानी 4 अंक के आगे दशमलव, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, पॉइंट लग जाएगा। जो संख्या हमारा कम पड़ता है उसको हम क्या करते हैं 0 बढ़ा लेते हैं, इसमें प्लस करेंगे 1.3863। तो यहाँ से देखिए 0.0025 में क्या ऐड करेंगे 1.3863। तो यहाँ पे जब प्लस करेंगे 538 यहाँ पे 8 3.1, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 1.3888 और यही क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों यदि आपको वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।